तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग कितना है? 35 है और उनका अंतर कितना है? 13 है। तो कह रहा है संख्याएं बताना है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना होता है? अपनी तरफ से मान लेना होता है माना संख्याएं। अब संख्याएं कौन कौन सी मान लेना है? एक संख्या को x मान लो और दूसरी को y मान लो। चाहो तो a b भी मान सकते हो, चाहे a मान लो, b मान लो, p मान लो, q मान लो। दो संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो दो संख्याओं का योग यानी कि इन दोनों का जो योग दिया हुआ है प्लस करने पर कितना मिलता है? 35 मिल जाता है, 35। और इनका अंतर जब करोगे, अंतर का मतलब माइनस जब करोगे तो कितना मिलेगा? तब मिलेगा आपको 13। अब आपको इसमें विलोपन वाली विधि का प्रयोग करना है, विलोपन विधि लगाना है। और विलोपन विधि में क्या होता है? इन दोनों को, अगर ये y एक प्लस का है और एक y माइनस का है तो दोनों को ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे तो ये y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो गया, x और x 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो तो ये कितने हो गए? 48। इस 2 से इसे कट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। बोलो डन। अब ये एक वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। वैसे प्लस वाले में रखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये कितनी आ गई है? 24। x की जगह कितना रख देना है? 24 और प्लस y बराबर कितना आ गया? 35। अब इसको उधर भेज के माइनस कर दो। 35 माइनस 24 कितना बचेगा? यहाँ बच जाएगा 11। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई? 11। ठीक है। अब अगर इसको तुम्हें पता करना हो कि जो तुम्हारे आंसर थे वो ठीक थे या गलत थे, तो जो वेरीफाई करना होता है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ये जो आंसर यहाँ दिया हुआ x प्लस y बराबर 35 दिया है, कुछ भी दिया हो तो x की जगह एक वैल्यू लगाओ उठा, कितनी है? 24। और y की वैल्यू कितनी है? 11 बराबर कितना? 35। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों साइडें कैसी आ गई? 35। जब ये दोनों साइड बराबर आ जाएं तो समझ लो हमारे जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट। डन। चलो देखो ध्यान दो, सवाल क्या लिखा है। ये आयु वाले मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन है, एज है नहीं। बहुत से हम देखे होंगे एज वाले क्वेश्चन लिखा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, जो 2 गुनी होगी तो उनकी वर्तमान आयु, हमें दोनों की वर्तमान आयु पता करना है कि इनकी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है। देखो ऐसी सिचुएशन में बहुत आसान है, जल्दी देखो ध्यान से इधर हल सॉल्यूशन देखो। इसमें सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? मान लेना है माना पिता की आयु, बोलो क्या मान लें? x मान लो। कितनी? x क्या मान है? वर्ष की मीटर? x वर्ष मानना है। तथा और क्या है? पुत्र की आयु, बोलो पुत्र की आयु क्या मान लें? पुत्र की एज आयु मान लो 22 वर्ष। अब सिचुएशन समझो उनकी ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने इसमें दो चीजें कही हैं, 2 बातें कहा है कि जो पिता की आयु है वो, पिता की आयु जो है वो पुत्र से कै गुनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब यहां पर हम लोग मान सकते हैं कंडीशन 1 क्या है इनकी कि देखो पिता की आयु कितनी मानी तुमने? x, और पुत्र की आयु कितनी मानी? y। तो कह रहे हैं पिता की जो आयु है वो पुत्र से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो 3 तुम्हें किधर लगाना है? पुत्र की तरफ लगाना है, समझ गए। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात, अगर इनकी एज 42 साल है, किनकी? पिताजी की उम्र कितनी है? 42 साल है। पिता की जो आयु है वो पुत्र से कितनी गुनी है? 3 गुनी। अब ये बताओ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताओ, पिता की एज ज़्यादा होगी या पुत्र की? ऑब्वियस है, क्वेश्चन ही नहीं है ये तो, कि भाई पिता ही बड़े होंगे। तो इसमें जैसे जो है पिता की उम्र अगर कितनी है? 42 है, और इसका पुत्र जो है उसकी उम्र मान लो कितनी है? 14 है।
तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो छोटा वाला नंबर होगा उसी में तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बराबर बनेगा। तो हमें जो पुत्र की जो एज होती है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, जो भी क्वेश्चन में कहे 3 कहे 4 कहे 5 कहे उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन क्या बन गई कि x बराबर कितना बाई 3 बाई। दूसरी बात क्या करें, देखो 12 वर्ष के बाद, कंडीशन नंबर 2 देखो क्या है, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद क्या, अब जैसे अभी अगर इनकी उम्र x है तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 12, x प्लस 12 ऐसे करके समझो बेटा। 12x नहीं, जैसे मानो अगर अभी आपकी एज 10 साल है तो 12 साल बाद क्या हो जाएगी, अगर ये x होगी तो तुम क्या इसमें 12 से गुणा कर दोगे, 120 साल के हो जाओगे तुम, है नहीं होगे ना। तो तुम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 10 में 12 को 10 में 12 ऐड करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पर जो भी इनकी एज x है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ देना पड़ेगा। इसी तरह से जब पिताजी 12 साल बड़े होंगे तो पुत्र भी तो बड़े होंगे, कितने साल, 12 साल, तो ये भी हो जाएगा 22 प्लस 12। अब कह रहा है 12 साल के बाद जो क्या होता है, उसकी जो आयु है वो पुत्र से कै गुनी रह जाती है, 2 गुनी। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 बन गई। ध्यान दो भाई, सवाल ध्यान बढ़िया तरह से, इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ देखो, यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें निकलाई बन गई है, x बराबर 3 बाई। अब ये 3 बाई उठा के जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह पुट कर दो, ठीक है। तो तुम यहाँ लिख दो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब जब x का मान यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर तो कितना है 3 बाई प्लस का 12 बराबर इस 2 की अंदर गुणा कर दो, कितना हो गया 2 बाई, 12 दूनी 24 हो गया। इस बाई को इधर उठा लाओ और 12 को उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया 3 बाई माइनस 2 बाई बराबर कितना बचा 24, और ये 12 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। चलिए इधर ले आते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये 2 बाई में से 3 बाई में से 2 बाई माइनस कर दो, क्या बचेगा 1 बाई बचेगा। इधर आ जाओ भैया, इधर 24 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा 12, तो ये बाई की वैल्यू क्या मिल गई 12। अब ये वैल्यू उठा के लगा दो समीकरण 1 में लगा दो, इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में। तो क्या है x बराबर कितना था 3 इंटू बाई, बाई की वैल्यू कितनी है 12, तो x बराबर क्या आ गया 12 3 36। अब देखो तुमने क्या माना था बेटा, पिता की आयु क्या माना था x, क्या माना x। तो यहाँ पर जो पिता हैं तो पिता की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, वो x बराबर मानी थी। तो पिताजी जो हैं बेटा वो कितने हैं 36 वर्ष के हैं, 36 साल के। और जो इनका पुत्र होगा वो पुत्र की एज कितनी है, x बाई की जगह पर कितना आ गया 12। बोलो अब, बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें इन्होंने पहली वाले इक्वेशन में क्या कहा था कि जो पिताजी हैं वो पुत्र के अपने वो 3 गुने बड़े हैं, 3 गुने। तो देखो ये कितने हैं 36 साल के, और पुत्र कितना है इनका 12 का, तो देखो 3 गुने है नहीं है, 12 3 36, और 12 साल बाद 2 गुने रह जाएंगे। अब 12 साल बाद, अब पिताजी अगर अभी 36 साल के हैं तो 12 साल बाद कितने के होंगे 48 के, कितने के होंगे 48 के। और बेटा भी तो 12 साल बड़ा होगा, तो ये कितने का हो जाएगा 24 का। देखो 2 गुना है नहीं है इसका, है, हर तरह सवाल वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये सवाल पेपर में 6 नंबर में देखने को मिलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम 6 में या 4 में, इससे कम में नहीं आएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, यानी 5 वर्ष पहले जो इनकी जो एज थी, ए की जो आयु थी वो बी से कितनी थी 3 गुनी। कह रहा 10 वर्ष बाद ए की जो आयु है वो बी से 2 गुनी रह जाएगी। तो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु बताना है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, अभी उनकी उम्र कितनी है। तो इस सवाल में हल सॉल्यूशन के लिए हमें बेटा करना यही काम है कि सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु हमें माननी पड़ेगी। तो लिखो ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु मान लो, एक की मान लो x वर्ष और दूसरे की
कितनी 22 वर्ष मान लो, ठीक है। दोनों की हमने एज कंसीडर कर ली है, मान ली है। अब हमें क्या करना है, देखो 2 इक्वेशन बनेंगी, क्वेश्चन खत्म। बस हमें उन्हीं इक्वेशन पर ध्यान देना है कि ये कैसे करके बनती हैं। क्या कहा, देखो सबसे पहले क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। जैसे हमारी एज मानो, हम सबकी एज अभी जो भी है, हम मान लो 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 5। किसी की एज अभी अगर 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 15। तो क्या करा उसमें तुमने 5 कम कर दिया। तो इसमें भी 5 साल पहले कहा है, तो अगर किसी की एक की जो उम्र है वो अभी x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, बोलो। तो उसकी जो एज होगी कंडीशन 1 में, वो होगी बेटा 5 माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, x माइनस 5। और b की उम्र होगी 22 माइनस 5। अब कह रहे 5 वर्ष पूर्व जो a की आयु है वो 20 से कितनी है, 3 गुनी है 20 से। ये वाली किसकी एज है, a की। ये वाली किसकी एज है, b की। तो जो a की एज है 20 से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। बोलो, बात समझ आई। a की जो एज है वो b की एज से कितनी है, 3 गुनी है, यानी या हम कहें 3 गुनी के बराबर है। डन। अब देखो सेकंड थिंग क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इधर 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 बाई 5 की भी मल्टीप्लाई होगी, पहले इससे होगी फिर इसकी इससे होगी, तो 5 दिया 15। कोई दिक्कत नहीं है। x बाई एक साइड उठा लाओ, या फिर तुम केवल x की वैल्यू निकाल लो एक, चाहे जो अगर विलोपन से हल नहीं करना है तो x बराबर इधर ही रखो। ये 3 बाई पहले से ही थे, 15 पहले से ही थे, और ये 5 भी इधर भेज दो। जब 5 उधर भेजोगे तो कैसे पहुंचेंगे जी जाके प्लस के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 बाई, और ये घटने के बाद यहाँ पर ये प्लस माइनस किया तो माइनस को क्या बचेगा 10। तो दिस इज इक्वेशन 1। बोलो, बात बढ़िया समझ आई, बढ़िया से। अब दूसरी बात देखो क्या है इसमें, कंडीशन 2 क्या कहना चाह रही है। कंडीशन 2 में ये है कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद। अब अगर किसी की उम्र अभी जो भी x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10 कितनी होगी, x प्लस 10। तो ये तुम्हारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कंडीशन नंबर 2 बनेगी। क्या बनेगी कि जो है उसकी एज अभी कितनी है, कितनी x, तो 10 साल बाद कितनी हो गई, x प्लस 10 हो गई। और क्या है, तो b की भी बढ़ेगी, तो b की कितनी हो जाएगी 22 प्लस 10 हो जाएगी। तब क्या कह रहे हैं ये कि 10 वर्ष बाद जो है a की जो उम्र है वो b से कितनी रह जाती है, 2 गुनी। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केवल 2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको भी सॉल्व कर लो जल्दी से। जी क्या हो गया, x प्लस 10, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 बाई प्लस 2 की इससे भी होगी और 2 की 22 से भी होगी, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करो भाई, काम करना है, x की वैल्यू जो निकाली थी तुमने समीकरण 1 से वो वहां पर लगा दो। x की जगह यहाँ रख दो समीकरण 1 से। तो x की जगह कितना रख देना है हमें, 3 बाई माइनस 10। इसकी जगह यहाँ लगा दो 3 बाई माइनस का 10 प्लस का 10 बराबर में आ जाइए, कितना लिखा है बेटा 2 बाई प्लस का 20 लिखा है, माइनस का 10 प्लस का 10 कट गया। ये कितने बाई हैं, 3 बाई। ये क्या लगा है बराबर, तो बाई a की तरफ ले आओ, इसको इधर उठा लाओ, तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का, बराबर में क्या बचा केवल 20। अब 3 बाई से 2 बाई घटेंगे तो कितने बाई बचेंगे, 1 बाई। कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20। तो बाई तुमने क्या माना था, b की उम्र मानी थी, एज मानी थी। तो b कितना है 20 साल का है b, तो a कितने का होगा। अब a वाली जो है यहाँ लगा दो उठा के, ये वाला ये जो मान है, ये बाई का मान जो है यहाँ लगा दो। तो x बराबर कितना है, देखो 3 बाई की जगह पर 20 और माइनस का 10। तो x बराबर, इन दोनों गुणा करो जल्दी से, कितना हो गया 60 में से 10 माइनस करो, कितना बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो x की उम्र कितनी है, x जो हमने मानी थी वो मानी थी a की उम्र, तो a की जो उम्र है वो है 50 साल, और जो b की उम्र है वो कितनी है 20 साल। बोलो, आई बात समझ में।